सीएम ने दिए गुणवत्ता के साथ जल्द काम पूरा करने के निर्देश। देहरादून को मिलेगी एक नई पहचान। सावन के सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें। हर हर महादेव से गूंजा केदारनाथ धाम। हरिद्वार में आस्था और देशभक्ति का संगम। बागपत के शिव भक्तों के 221 फीट लंबे तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हर हर महादेव से गूंजी धर्मनगरी। देहरादून में शुरू हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के 7 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बनेगा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी। ये बड़ी अपडेट है। आध्यात्मिक राजधानी की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है। 4 धाम के साथ ही अन्य मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा। जागेश्वर त्रियोगी नारायण में दर्शनार्थियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। धारी देवी में 2 गुना और पूर्णागिरि धाम में 1.5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल 4 धाम के साथ साथ राज्य के अन्य प्रमुख पौराणिक मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली छमाही में जागेश्वर धाम और त्रियोगी नारायण में दर्शनार्थियों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विस्तार से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट है देहरादून से, जहां ओहोर रेडियो 89.2 FM शुरू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। जन संवाद का अत्यंत प्रभावी माध्यम है, यह भी सीएम की तरफ से कहा गया। सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी क्योंकि बातें उठेंगी, सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। 89.2 FM के नाम से शुरू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। तस्वीर आप देख लीजिए और कहा कि सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के बल्लूपुर में ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में भी रेडियो जनसंवाद और सामाजिक चेतना का एक बेहद प्रभावी माध्यम है। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि ये FM रेडियो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक भाषाओं और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार और संगठन अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर जिलाध्यक्षों और दायित्वधारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में दायित्वधारियों के साथ बैठक कर साफ हिदायत दी है कि सभी जन अभियानों में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राज्य में जो विभिन्न विभागों में हम सब लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं, तो उसकी समीक्षा बैठक कल उनके द्वारा ली गई। और उस समीक्षा बैठक में पार्टी की सरकार है इसलिए सबको दायित्व मिल पाया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने विभागीय दायित्व के साथ संगठन और सरकार के कामों का बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार कैसे हो, सरकार को जो है कि ताकत कैसे मिले, उसके कामों का प्रचार प्रसार हो, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों को 1500 फलदार पौधे बांटे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य है, जिससे पलायन पर रोक और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं 2027 के चुनाव पर गणेश जोशी ने कहा कि उनका मुकाबला किसी विपक्ष से नहीं बल्कि खुद के पिछले प्रदर्शन से। 10 लाख फलदार पौधे करेंगे। उसी के तहत आज यहाँ पर 15 से। खबर देहरादून से, जहां भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिले, इसी संकल्प के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त को पैदल कांवड़ यात्रा निकालेंगी। हरिद्वार के हर की पौड़ी से शुरू होकर ये 22 किलोमीटर लंबी यात्रा ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई।
मंत्री ने कहा कि यात्रा धार्मिक अनुष्ठान के साथ खेल चेतना का संगम है, जिसमें संत, खिलाड़ी और आम लोग भी शामिल होंगे। 10 तारीख को पावन कावड़ यात्रा, जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, जो कि राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें उनके संकल्प में यह आह्वान है कि 2036 का ओलंपिक का आयोजन करता जो है वो भारत बने, भारत उसकी मेजबानी करे, साथ ही खेल के क्षेत्र में भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। तो यही संकल्प जो है वो इस पूरे पावन कावड़ यात्रा का संकल्प है। एक तरीके से कावड़ यात्रा अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो है वो रेस वॉकिंग है, और निश्चित रूप से इस यात्रा में लिया गया संकल्प, जो कि 10 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और हर की पौड़ी से इसका संकल्प लिया जाएगा, और वहां से यात्रा प्रारंभ होते हुए ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर जहां जलाभिषेक होगा। 22 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान का आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से करने जा रही है। 8 अगस्त को प्रस्तावित इस रैली के लिए हल्द्वानी को पहली पसंद माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के मुताबिक खड़गे का यह दौरा 1 दिवसीय होगा। इस दौरान कुमाऊं मंडल के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अगले 2 से 3 महीनों की मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम होने जा रहा है और हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं, और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारी जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। तो इधर रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर युवा नेता मोहित डिमरी सोमवार को धरने पर बैठ गए। उन्होंने अस्पताल में ईएनटी, सर्जन और नेत्र विशेषज्ञों के रिक्त पड़े पदों का मुद्दा उठाया। डिमरी ने 108 एम्बुलेंस सेवा में सुधार, नर्सिंग स्टाफ की तैनाती और रेडियोलॉजिस्ट की कमी दूर करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या है कि डिजिटल भारत सरकार एक मिशन चला रही है, लेकिन क्यूआर कोड वहां लगा ही नहीं। अगर क्यूआर कोड नहीं होगा तो उसमें एक जो मैसेज दिया गया है कि आपको लाइन में नहीं लगना है, क्यूआर के कोड के जरिए उसको स्कैन करिए, लाइन से बचिए। अब देखिए, सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए कैनोपी तो लगा ली, लेकिन उसमें क्यूआर कोड ही गायब है। तो ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है? तो पूरा हास्यास्पद बात है। ये सिर्फ सरकारी पैसों को ठिकाना लगाने वाली बात है। सावन के पहले सोमवार पर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित रामबाग शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 300 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होगी। भोलेनाथ का मंदिर 350 साल ऊपर का पुराना है। यहाँ पर कुछ भी मांग सकते हो आप, हर चीज़ पूरी होती है। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी कुछ मांगने के लिए आए हैं, हम और भी आगे जा सकते हैं। इसी चक्कर में हम हर साल ही आते हैं पूजा देने। आप लोग भी आइए, हर किसी की मनोकामना भी पूरी होती है। यहाँ पे रामबाग में पड़ता है और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे सावन के महीने हो या शिवरात्रि हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, पूजा होते हैं। हम यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं और ये हमारे लिए 3 सोमवार हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पूजा करने और बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे।
ये मंदिर हमारे दिनेशपुर उत्तराखंड में स्थित है। ये 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी आस्थाएं हैं। लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होती हैं। और हम सब आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ पर रामबाग का मेला जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये आज सावन का सोमवार है। मैं यहाँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपने मन से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। मैं उसी श्रद्धा से यहाँ पे हर सोमवार को जल चढ़ाने आती हूँ। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में अब तक 76 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मानसून के अलर्ट के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। के लिए येलो अलर्ट है, तो उसमें सावधान वाच रखने की बात होती है और कोई इसकी नहीं है। बारिश होगी तो इस लेवल की नहीं होगी कि जिससे नुकसान हो। तो अभी तो सावन चल ही रहा है, तो हमें तो ज़रूरत ही बारिश की है इस समय। तो बारिश मध्यम मध्यम हल्की हल्की होती रहे तो उससे हमें फ़ायदा ही है। तेज़ बारिश होती है तो उसका नुकसान हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। सावन के पहले सोमवार पर लक्सर के खानपुर स्थित प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। महाभारत कालीन इस पौराणिक मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि पांडवों द्वारा स्थापित इस मंदिर में सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी शंकर दास ने कांवड़ियों की यात्रा के दौरान अपनी क्षमता अनुसार ही भार उठाने की अपील की है। जल तो यही है, श्रावण में श्रावण मास में जो है ना, गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पहला सोमवार जैसे सावन का ये पहला सोमवार है, इसमें जो है चावल और जो है गंगा जल चढ़ाने से सर्व सिद्धि मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए जो है वर्षों से ये जो है यहाँ जल चढ़ता रहा है, मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत मैं तो ये संदेश दूंगा कि जो है ये सभी जो शिव भक्त है सूक्ष्म जल लेके आवे। कम से कम जो सूक्ष्म जल लेके आएंगे तो भगवान का भजन मनन कीर्तन करते आएंगे, और जब अधिक बार लेके चलेंगे तो उनके शरीर में पीड़ा होगी। अब बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एसपी देहात जया बलूनी ने ऋषिकेश कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रा मार्गों, प्रमुख पड़ावों और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ड्यूटी पर तैनात जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंचने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को एसटीएफ आईजी नीलेश आनंद भरणे ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी और बैरागी कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने नए ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया और कांवड़ियों से सीधे बातचीत कर फीडबैक जुटाया। आईजी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इतना हमारा कांवड़ का फोर्स जो पूरा यहाँ तैनात है हरिद्वार कांवड़ के लिए, और जो ड्यूटियाँ लगी हुई है ये सारी हमारी सुपर जोन और जो सेक्टर की ड्यूटियाँ है। तो 18 जिसमें सुपर जोन बने हैं, 40 जो है जोन बने हैं और 141 जो है वो सेक्टर्स बने हैं। तो सारे एक बार सभी सेक्टर जोन सुपर जोन का निरीक्षण किया जा रहा है। और जो मौके पे जो कांवड़ के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है, तो ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पूरी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम है वो सारी टोटल व्यवस्थाएं देख रही है। जो ट्रैफिक का प्लान है और बाकी जो नहर पटरी है और बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं जो है, इस बार जो नया जो यातायात प्लान इस बार नया लागू किया गया है, तो वो कैसा धरातल पे कैसे चल रहा है उसको देखा जा रहा है नए यातायात प्लान को।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी कलेक्ट्रेट में पहली बार गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में विशाल जनता दरबार आयोजित हुआ। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरबार में पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और पुलिस विभाग से जुड़ी कई पुरानी शिकायतें दोबारा सामने आई। कमिश्नर ने रिपीट हुई शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया और कुछ मामलों में शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। जिनको एक एक करके और उनको सुना गया है। बहुत सी शिकायतें रिपीट हुई हैं। लोग या तो पिछले निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए या फिर जो उनके शिकायतों पर अभी कोई उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग भी रिपीट भी आए थे। जो मुख्य रूप से शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी के प्रतिकर भुगतान को लेकर, टीएसडीसी के संबंध में और बीआरओ के संबंध में प्राप्त हुई है कि उन्होंने प्रतिकर भुगतान नहीं मिला या निर्माण हुआ तो उसमें दिक्कत आई है। अगर हम जनता दरबार की बात करें तो आज पहली बार वहाँ कलेक्ट्रेट में जनता दरबार जो है गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की देखरेख में लगा। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज जो है कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे। फरियादों की समस्या है कमिश्नर साहब बड़ी तहे दिल से सुन रहे थे। साथ में जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल भी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए थे। लगातार जो हर सोमवार को जनता दरबार लगता है उसमें बड़ी संख्या में जो है फरियादियाँ आते हैं और की समस्याओं का अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जाता है। अधिकांश समस्याएं संबंधित विभाग को भेजी जाती है, लेकिन आज पहली बार होगी प्रदेश सरकार के निर्देश पर जो है आज गढ़वाल कमिश्नर ने आज जो है जनता दरबार लगाया। ज़्यादातर शिकायतें लोक निर्माण विभाग से प्रतिकर से संबंधित रही, कुछ शिकायतें जल संस्थान से संबंधित रही, कुछ शिकायतें जो है पुनर्वास से संबंधित रही। सभी समस्याओं का समाधान करने की उन्होंने बात की है। साथ ही कुछ शिकायतें जरूर ऐसी थी कि जो रिपीट की गई है। खासकर जो हम सीएम हेल्पलाइन की अगर बात करें तो सीएम हेल्पलाइन की भी कमिश्नर ने बैठक लिया। इसमें कह सकते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ आज टिहरी जनपद में किया जा रहा है। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। दरबार में ज्यादातर मामले जल संस्थान और बीआरओ से संबंधित आए। पहली बार जनता दरबार में पहुंचे कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी की और खुद फोन करके लोगों से समाधान का फीडबैक लिया। टिहरी पहुंचे गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप। पुलिस बल ने उन्हें भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। आपको बता दें, अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डीएम और एसएसपी समेत तमाम अफसर इसमें मौजूद रहे। पहली बार जनता की समस्याओं से कमिश्नर मिलेंगे। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर रहेगा कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं या उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए, फिलहाल आपने देखा किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते ही टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चंपावत में 100 दिवसीय विशेष अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अभियान को जन आंदोलन बनाने और युवाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि 14 वर्ष से अधिक आयु की संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि टीबी रोगियों की समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जा सके। टीबी की एक संक्रामक बीमारी है जो कि मेनली जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, लेकिन वो शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क और जांच होती है इसकी हॉस्पिटल में, और निःशुल्क दवाई भी टीबी की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये ज़्यादातर जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसके खांसने से और फैलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि टीबी के पेशेंट के पास हमें मास्क पहन के जाना चाहिए। उसके अलावा इसके लक्षण जैसे कि शाम को फीवर आना या फिर वेट लॉस होना या फिर इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ वजन कम होना और हमेशा शाम को बुखार आना, इस तरीके के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ई व्हीकल योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार को जल्द 137 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक देहरादून को 100 और हरिद्वार को 37 बसें आवंटित की गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए रूटों का सर्वे कर बस स्टैंड तय कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही सितंबर महीने से इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
नाम पूछ लो। प्राइम मिनिस्टर ई व्हीकल योजना है जिसमें देहरादून शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिलनी है और हरिद्वार शहर को 37 इलेक्ट्रिक बसेस मिलनी है। इसमें हमारे द्वारा जो रूट पूरा रैशनलाइज करके सर्वे करके उसमें रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें बस स्टैंड्स का भी निर्धारण किया गया है और जो एग्जिस्टिंग सिटी बसेस होंगी उनके साथ मिला के किस तरीके से पूरे शहर को हम कवर कर सकें, पूरा रूट सब तैयार हो चुका है। जो कुछ रूट्स उसमें अभी बचे हैं उनको शासन द्वारा अभी फॉर्मुलेट करवा के फिर आगे ये सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फिर इनको चलाने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर, देहरादून में खुले में शराब पीने पर कार्रवाई की गई है। इसमें पटेल नगर पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान चलाया। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते 30 लोग पकड़े गए। इस मामले में गाड़ियों में बैठकर नशा करने वालों पर एक्शन लिया गया है। खासतौर पर रात के वक्त में पुलिस अधिनियम के तहत किया गया सख्त चालान और फिलहाल उन्हें पकड़ा भी गया। भविष्य के लिए पुलिस ने सख्त हिदायत दी और कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो। दरअसल देहरादून के पटेल नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और गाड़ियों में खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ देर रात बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 30 लोगों को पकड़ा है। थाने लाकर पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को सख्त हिदायत दी गई और पुलिस अधिनियम के तहत उनका चालान काटा गया। दून पुलिस ने साफ किया कि हुड़दंगियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल। हरिद्वार नगर निगम ने 4 ग्रीन चौकी लगाई है। चौकियों से बांटे जा रहे कंपोस्टेबल बैग 900 से अधिक कर्मी घाटों और मार्गों पर संभाल रहे सफाई व्यवस्था। डालते रहो हटते रहो, डालते रहो हटते रहो। सावन मास शुरू हो चुका है। इसमें कांवड़ मेले का आज 5वां दिन है। कांवड़िए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जल भरने पहुंचे हैं और मेन भूमिका जो है नगर निगम की सफाई का काम जो नगर निगम का, उसको लेकर भी नगर निगम में कुछ आधुनिक यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं सफाई के लिए। किस तरह नगर आयुक्त नंदन कुमार ये जानते हैं किस तरह की मशीन लगाई। सर, कांवड़ मेला शुरू हो गया, उसको लेकर नगर निगम की मेन भूमिका से किस तरह की यहाँ पर कार्य किया गया? नहीं, इस बार क्योंकि कांवड़ यात्रा में अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए आवश्यकता होती है कि हम लोग और अधिक प्रावधान करें। तो जैसे डस्टबिन भी अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। इस बार जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करी आपने, तो हमने कुछ कॉम्पैक्टर बेस्ड डस्टबिन सोलर पावर से जो ऑपरेट होता है तो वो कॉम्पैक्शन भी करता है, वो डस्टबिन लगाए हैं। साथ ही हमने घाटों की सफाई जो है अत्यधिक जल्दी भी करना पड़ता है और अच्छी सफाई करनी होती है। इस बार हमने मैकेनाइज्ड स्वीपिंग का प्रावधान रखा है और उसमें हमने 2 मशीन घाट क्लीनिंग मशीन भी रखी है वहाँ पे, ताकि जो है जल्दी से साफ हो सके। कूड़े के उठान के लिए भी हमने छोटी व्हीकल्स और लोडर व्हीकल्स को ज्यादा मात्रा में रखा है, ताकि जो है कूड़ा जो है अधिक से अधिक मात्रा में उठ सके। और हमारा इसमें पुलिस के साथ भी लगातार कोऑर्डिनेशन चलता रहता है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसके साथ ही निगम का भी उसमें सामंजस्य रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कूड़े के उठाने की गाड़ियों में। साथ ही कूड़े की विजिबिलिटी को रोकने के लिए भी हमने कई तरह से प्रयास किए हुए हैं। और जब भी ऐसा व्हीकल मूवमेंट का चैलेंज होता है या बीच में जब तक गाड़ी नहीं आ पाती है, तब तक जो श्रद्धालु है उसको साफ सफाई वाले वातावरण में ही वो नहाए। इसके लिए भी हम लोगों ने तमाम ऐसे कंपोस्ट बेस्ड बिन्स जो होते हैं या बैग्स होते हैं, वो हमने सारे अपने सुपरवाइजर्स एवं सफाई इंस्पेक्टर को यही निर्देशित किया है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है गाड़ियों का भी उपयोग करें, ताकि कूड़ा निकल सके। और घाट में भी कहीं पे उन बिन्स बैग्स का इस्तेमाल करें कि अगर गाड़ियों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तब भी वो वहाँ का जो पूरा साफ सफाई का एक वातावरण रहे। देखिए, मेरे साथ नगर आयुक्त नंदन कुमार जी का साफ तौर से कहना है कि हमारे वॉलंटियर लगे हैं कि जो कांवड़िए हैं उनको जागरूक भी कर रहे हैं और आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं, उसको लेकर भी नगर निगम जो है जागरूक है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।